वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, उनकी वर्तमान भावनाएं, बिल्कुल आप लोगों ने टाइटल देखा होगा कि आपके जो समवन स्पेशल हैं, आपके लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी ऐसा इंसान जिसके बारे में आप उनकी वर्तमान समय में भावनाएं जानना चाहते हो, तो ये रीडिंग उनकी है। और ये रीडिंग जो है पिके कार्ड है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, आप उन्हें देखें। टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं। तो चलिए हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, आपके पर्सन की वर्तमान भावना आपके लिए क्या है? यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन डिवाइन को याद कर रहे हैं। इनको डिवाइन से हाल फिलहाल के कुछ दिनों में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है। अगर ये डिविनिटी में, स्पिरिचुअलिटी में, हायर पावर में बिलीव नहीं करते होंगे तो वो थॉट इनका अभी कुछ दिनों से बदल रहा है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसा पड़ाव आया हो या कोई ऐसी परिस्थिति बनी हो जहाँ पे इनको डिवाइन से कुछ साइंस भी मिल रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये साइन इनको सिर्फ आपके नाम से रिलेटेड मिल रहे हैं। शायद इन्होंने जो गलतियाँ आपके साथ इस रिलेशन में की हैं, उसके स्ट्रॉन्ग सिग्नल, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस इनको दिखाए जा रहे हैं। यानी कि इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इनको समझ आ रहा है कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने किसी का दिल तोड़ा है। ये अगर करियर या प्रोफेशन में अपने आप को बिज़ी रखते थे, आपको टाइम नहीं देते थे, हमेशा इनके पास आपके लिए बहुत सारे बहाने अवेलेबल होते थे कि मैं आज बिज़ी हूँ, मैं कल बिज़ी हूँ। जब इनका मन होता था ये तब आपसे कांटेक्ट करते थे, या कभी कभी तो ऐसा भी करते होंगे कि आपकी लाइफ में खुद ही आने के बाद आपको ही पहले चेस करते रहे। और जब आप इस रिलेशन में इनके ऊपर को डिपेंडेंट बन गए, आपने इन्हीं को अपना सारा टाइम दे दिया, आप इन पे बहुत ज़्यादा निर्भर करने लगे कि मुझे बस यही पर्सन चाहिए, मेरे लिए फ्रेंड्स बाद में है, मेरे लिए फैमिली बाद में है, पहले मुझे अपने प्यार को टाइम देना है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ पास्ट में इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी रही है। किसी दूसरे पर्सन को अपना सब कुछ मान लेना और उसके बिना ज़िंदगी को सोचना ही नहीं। कहीं भी जाना आप इन्हें बताकर जा रहे हो, आपका फ्यूचर प्लान क्या है वो भी आप इन्हें बता रहे हो। आप अपने वर्तमान समय में जो कुछ भी करना चाहते थे, आपने बहुत कुछ इस रिश्ते को लेकर सोचा हुआ था। तो अब ये पर्सन आपके बिना अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इनका जो मैं इमोशंस देख रही हूँ वो इन्होंने दबाया हुआ है। और ये दुनिया के सामने अपने आप को संभाल रहे हैं, पूरी तरह से हील नहीं है। अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो ये काफ़ी हद तक उसकी ज़िम्मेदारी और अपने आप को कसूरवार समझते हैं, लेकिन ये बताएंगे नहीं क्योंकि इनमें ईगो है। और ये पर्सन बहुत जल्दी गुस्से में भी आते हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है। माइंड से सिचुएशंस को ये प्लानिंग के साथ मैनेज करने में काफ़ी हद तक सफल भी रहते हैं। तो आप दोनों का कपल या तो यिन यांग कपल है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं और आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो। मैं यहाँ पे एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, जेंडर की बात नहीं कर रही कि ये आपका जो पार्टनर है वो औरत है, मर्द है या सेम जेंडर रिलेशन में है, डजेंट मैटर। एनर्जीज़ क्या हैं? ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं
काफ़ी अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और इनको लगता है कि मुझे अपने रिश्ते में ना कभी भी झुकना नहीं है, जिसको भी मुझसे रिलेशन रखना है वो मेरे अकॉर्डिंग चले। कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इनकी आसपास, इनकी लाइफ में, जो इनको हमेशा ना भटकाती हैं, इनके सही रास्ते से इनको दूसरे गलत लोगों की तरफ लेकर जाती हैं। इस पर्सन के साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो आपके पर्सन को ना गलत गाइड करते हैं। हो सकता है वो इनके करीबी लोग ही हों, चाहे वो ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, पुराने दोस्त हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इनकी लाइफ में इनका एक्स रहा हो या रही हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी लग रही है, जिसके कारण आपके पर्सन आपके रिलेशन से इन एंड आउट करते हैं और स्टेबल नहीं रहते। तो मैंने अभी रिसेंटली इन एंड आउट और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन पर एक कलेक्टिव रीडिंग डाली थी चैनल पर। बहुत सारे व्यूअर्स की काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग लेकर आओ, हमारी लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, थर्ड पार्टी है, हम जानना चाहते हैं कि पर्सन का हमारे लिए आगे क्या प्लान है, क्या फ्यूचर है। तो मैंने उस वीडियो को अभी रिसेंटली अपलोड किया है चैनल पर। तो जिनको उस रीडिंग को देखना है वो कलेक्टिव रीडिंग देख सकते हैं, और जिनको जानना है कि वो आगे फ्यूचर में एक्शन क्या लेंगे, उसके लिए आप चैनल के ऊपर नेक्स्ट एक्शन पर पिके कार्ड रीडिंग्स भी बनी हुई हैं, आप उसे भी देख सकते हो। क्योंकि कई बार पिके कार्ड रीडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है और कलेक्टिव्स के लिए भी आती है, बट पिके कार्ड रीडिंग में आपका खुद का ऑप्शन जो आपने अपनी मर्ज़ी से चुना होता है वो आपकी एनर्जी और इंट्यूशन से कनेक्ट होता है। तो एनीवे वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। कुछ नंबर्स आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये इनके जन्म की तारीख हो सकती है। नंबर 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28 और 30 तारीख, ठीक है। और ये पर्सन के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी प्रेजेंटली ये काफ़ी खुश नहीं है, क्योंकि इनके कार्ड्स में ना ऐसा लग रहा है ये दिमाग में किसी बात का स्ट्रेस ले रहे हैं और ये अपने मन की बात को ना दोस्तों से भी शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि इनको पास्ट में दोस्तों से भी कोई गलत गाइडेंस मिली होगी, किसी ने गलत सलाह दे दी, किसी ने गलत तरीका बता दिया कि वो इस रिलेशन में क्या करें क्या ना करें। तो कुछ लोग हैं जो इनकी सोसाइटी में थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, सेल्फिश हैं एंड नेगेटिव हैं। वो या तो खुद अपनी लाइफ में लोगों के साथ डबल डेट कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, और उन्होंने आपके पर्सन को कह लो कि अपनी बातों में लिया है, जिसके कारण इन्होंने आपसे ना पास्ट में इस रिलेशन को कट किया होगा। लेकिन अब ये खुश नहीं है। अब अपने इस डिसीजन पर ये कई बार सोच रहे हैं कि मैंने जो गलती कर दी है मैं उसको कैसे सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन दूर रहते हैं आपसे, बहुत दूर के कार्ड्स मिले हैं मुझे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है ये आप ही के शहर में है, बट अपनी तरफ से आपकी तरफ कुछ एक्शन इनका आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये खुद से कोई आपको लेकर कोई सॉरी का मैसेज लिखें या कोई ऐसा कॉल या मैसेज कर दें जो आप दोनों के दूरियां को कम करने का एक अच्छा तरीका हो। क्योंकि अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। किसी ने रिश्ता बचाना है तो अगर वो अपनी ईगो को डाउन कर देते हैं और वो जो आपके लिए गलत विचार मन में लाते रहते हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर
अगर वो आपको गलत बोलते हैं या कंपेयर करते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। और अभी ये आने वाले 20 घंटों से लेकर 100 घंटों में भी कांटेक्ट करने वाले हैं, तो अपने फ़ोन को अपने पास रखना। अगर आपने ब्लॉक किया है तो आप इन्हें अनब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कि जो बेकाबू हो रही है, इनका आपा खो जाएगा। वेट कर कर के ये शायद थक जाएंगे और फिर ये खुद ही मन बनाएंगे कि मैं उसे कॉल कर लूँ, मैं उसे मैसेज कर लूँ। तो राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं। ये इनकी रीडिंग है आपको लेकर, जो वो करंटली सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए निकली है, सबके लिए नहीं है। तो जिनको पता है कि कोई थर्ड पर्सन है, या अगर आपको शक होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो शक आपका सही है। तो आज के लिए इतना ही है गाइस। ज़ोडिएक साइन सारे निकले हैं, राशियां सभी आई हैं। पसंद आई रीडिंग तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। अब मैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है गाइस, आपके पर्सन का वर्तमान समय में आपको लेकर क्या सोचना है। सबसे पहले मुझे नंबर नज़र आए हैं, 12-12 नंबर निकला है यहाँ पे, 12-12। फिर एक नंबर है यहाँ पे 6969, 777, 222, 555 और 1111। मुझे ये नंबर्स कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। अगर आप लोगों को ये नंबर जो मैंने बताए हैं ये बार बार नज़र आ रहे हैं, दिन में कई बार, एक हफ्ते में कई बार, या 15 दिनों में बार बार यही नंबर दिख रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी इन्हें मिलने वाले हो। ये मिलना ऑनलाइन भी हो सकता है कि ब्लॉक कर रखा है किसी ने, तो ये अनब्लॉक करके, या आपने ब्लॉक किया है तो आप अनब्लॉक करके इन्हें एक और मौका देना चाहोगे। आपके अंदर वो एनर्जी आएगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये अनकन्फेस्ड लव है, जिसमें कभी भी प्यार को एक इंसान ने खुलकर बयान नहीं किया। मुझे आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मुझे आप काफ़ी एक्सप्रेसिव लग रहे हो। रोमांटिक भी हो सकते हो आप, क्योंकि आपके कार्ड्स में बड़ी पिंक एनर्जी आ रही है। पिंक एनर्जी जो होती है ना, वो लव को दिखाती है, कंपैशन को दिखाती है, और एक फेमिनिन एनर्जी को लाइफ में दिखाती है। अक्सर आपने सुना होगा पिंक कलर फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज़। तो पिंक कलर एक सूदिंग काम कलर माना जाता है, कूल कलर माना जाता है, और ये प्यार का रंग माना जाता है। और इससे फेमिनिन एनर्जी को भी दिखाया जाता है कि फेमिनिन एनर्जी इंसान के लिए उसको लेकर केयर करना, उसको नर्चर करना हो, उसको लेकर प्रोटेक्टिव रहना हो, या कंपैशन दिखाना हो। ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते में, स्टेबल फाउंडेशन बनाना। अगर प्यार का जो भविष्य है वो हम पहले ही सोच कर चलते हैं कि हमें आगे भविष्य में इस रिश्ते को शादी तक पहुंचाना है, तो उस रिश्ते में हमें दुविधा नहीं रहती। लेकिन अगर झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ता कायम किया हो, स्टार्टिंग से ही झूठ बोला हो, जैसे कि मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि यहाँ ना कुछ लोगों के साथ धोखा हुआ है, और वो अब सोच रहे हैं कि वो आपको अपना कोई सीक्रेट बताएं। यहाँ पे या तो ये कभी पहले शादीशुदा रहे हैं, या इन्होंने किसी शादीशुदा इंसान से अभी तक डिवोर्स नहीं लिया और ये आपसे रिश्ते में आ चुके हैं, और ये बात शायद इन्होंने छुपाई है, और अब ये इन बातों को बताना चाह रहे हैं, पर डर रहे हैं कि कहीं आप इन पे भड़क ना पड़ो और हमेशा के लिए इस रिश्ते को ख़त्म करके आप लाइफ में आगे ना चले जाओ।
ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनकी लाइफ में वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, ठीक है, सभी से नहीं। क्योंकि ये रीडिंग जो होती है ऑनलाइन हज़ारों लाखों लोग इसे सुनते हैं, ठीक है, और जब इतने लोग सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कलेक्टिव एनर्जीज आती हैं। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेते हो, कंसल्टेशंस, उसमें सिर्फ आपकी खुद की लाइफ की स्टोरी होती है, सॉल्यूशंस के साथ, गाइडेंस के साथ, और एक कंप्लीट रिपोर्ट होती है आपके पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। तो वो चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, बिजनेस हो, शादी हो, आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, इन लॉज कैसे मिलेंगे, बहुत सारी लाइफ इश्यूज़ पर आप अपनी कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी, प्लीज़ गो चेक दैट आउट। और मेरा कोई व्हाट्सएप मोबाइल नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी टॉक थ्रू टैरो के नाम से अगर आपको रीच आउट करे, मैसेज करे, बात करने की कोशिश करे कि आप हमें संपर्क करें, हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, तो वो हम बिल्कुल नहीं हैं। ऑल राइट, चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। देखो, ये पर्सन जो है ना, ये आपको लेकर सोचते बहुत ज़्यादा है, करते बहुत कम है। एक्शन के कार्ड ना आपके ऑप्शन में कम निकले हैं। इनको ना हमेशा एक कांस्टेंट बूस्टर डोज चाहिए होती है। जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लगा था कोविड का, उसके बाद एक कुछ महीनों बाद बूस्टर डोज लगती है ना, जो सुपर स्ट्रॉन्ग डोज होती है, वैसा इंजेक्शन होता है जो लगाने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई वायरस, कोई फ्लू, कोई जानलेवा घातक इन्फेक्शन ना हो, कोई कोविड जैसी बीमारी ना हो। तो इनको लगता है कि इनको ना आप हमेशा मोटिवेट करते हो, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, आप काफ़ी डिटर्मिन्ड रहते हो, आपका डेडिकेशन अपने काम के लिए, अपनी लव रिलेशनशिप्स के लिए काबिले तारीफ़ है। तो ये सोच रहे हैं कि आप खुद ही इस रिश्ते में इनको मना लो, मतलब आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को हमेशा प्यार करते रहो, पैम्पर करते रहो, इनकी आओ भगत करते रहो, इनके पीछे पीछे जाते रहो, वो इनको अच्छा लगता है, इनकी ईगो सेटिस्फाई होती है। और जब ये करना कम कर देते हो ना, तब इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला तो मुझे भाव नहीं दे रहा। अपने से एफर्ट डालने में ना ये कतराते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको डर लगता है, ये कतराते हैं। या तो शुरू से इनको ऐसे लोग मिले हैं आपसे पहले भी जो इनको पैम्पर करते होंगे, और इनको जब इतनी सारी सुविधाएं लोगों ने पहले ही दे दी हैं तो इनकी एक्सपेक्टेशन आपके रिश्ते से भी ज़्यादा बन गई हैं। तो ये डेफिनेटली वेट कर रहे हैं, आपके साथ हैप्पी टाइम बनाना चाहते हैं, बहुत जल्द मिलना चाहते हैं, काफ़ी रोमांस, काफ़ी पैशन, काफ़ी फिज़िकल एनर्जी आपके लिए फील कर रहे हैं प्रेजेंटली। और आपको ना अपनी लाइफ में एक ऐसा स्टार देख रहे हैं, एक ऐसा सितारा देख रहे हैं जो रात में टिमटिमाता है और दिन के उजाले में भी इनको लगता है कि वो स्टार मेरे आसपास ही है। तो आप इन्हें ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद इसी वजह से ये एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, बाकियों का ये एक पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है। तो ये अगर अभी टूटा हुआ है, अभी इसमें कुछ टाइम से ब्रेक आ गया है, टेम्परेरी सेपरेशन हो गया है, चाहे ऑनलाइन कनेक्शन बना हो आपका, चाहे कई साल पुराना रिलेशन हो, चाहे ये रिलेशन में अभी कोई भी आपको इनके बारे में खबर नहीं है, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, लेकिन उम्मीद का ही कार्ड निकला है, आपके लिए उम्मीद आज भी है। ये पर्सन अगर अगला एक्शन लेंगे तो थोड़ा स्लो लेंगे, उसके लिए आप मेरा कलेक्टिव रीडिंग देख सकते हो, जिसमें मैंने एक्शन के बारे में बताया है कि अगर आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है तो इनका अगला कदम या नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा।
इससे पहले का वो वीडियो है, रिसेंट वीडियो चैनल पर डाला गया है, आप उसे ज़रूर सुने, उसमें बहुत सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो फिलहाल इतने ही आंसर्स हैं आपके लिए, क्योंकि कार्ड्स में यही एनर्जी है। वेट करा रहे हैं, आपको आना ये भी चाहते हैं बट वेट करा रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके क्लेम भी कर दो। चलिए अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ नंबर्स निकले हैं। ये नंबर आपके लिए इस पर्सन का बर्थ डेट होंगे। अगर आपको इनका बर्थडे पता है तो ये वो तारीख होगी जो इनके जन्मदिन की तारीख है। सबसे पहले है नंबर 2, 2 तारीख, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 31। ये तारीख मैंने जो बताई है वो इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लोगों के पार्टनर की एनर्जी निकली है, और जिनके तारीख मैंने नहीं बताई जन्म की, उनकी एनर्जी यहाँ पे सिर्फ 50% रेजोनेट होगी। उसके बाद मुझे कुछ लव मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं जो इनके मन की बात है, और ये कई महीनों से आपको कहना चाह रहे थे। सबसे पहला इनका मैसेज है, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा, मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलना चाहता हूँ। अगर तुम भी मुझसे मिलना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉल मैसेज करो। ये उन लोगों के लिए मैसेज है आपके पर्सन का जिनमें आप लोगों ने इनसे दूरी बनाई है। आप इनकी तरफ कोई इशारा नहीं कर रहे, इनको कोई सिग्नल नहीं दे रहे जिनसे इनको तसल्ली हो जाए, कोई हिंट मिल जाए कि आप इनको अपनी लाइफ में दोबारा चाहते हो। क्योंकि ये पर्सन आपसे कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। इनको लगता है हम दोनों चाहे टॉम एंड जेरी की तरह लड़ लें, यानी कि कुत्ते बिल्ली वाली जो गेम होती है ना, कि कुत्ता और बिल्ली माना जाता है कि आपस में दुश्मन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं, कुछ ऐसी कैट्स होती हैं जिन्हें हम जब घर में पाल लेते हैं तो उनमें प्यार बन जाता है। तो चाहे वो लड़ लें, चाहे वो झगड़ लें, लेकिन रहते साथ में ही हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता हमारा वैसा ही है। सबका ऐसा नहीं है, बट ये एक एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण दिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज है आपको लेकर, मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ। वाओ, बहुत छोटा सा मैसेज है। ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं गाइस। तो आप लोगों में हो सकता है लास्ट टाइम इसी बात को लेकर लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, क्योंकि ये आपको कई बार इग्नोर कर चुके हैं कमिटमेंट के नाम पर, शादी के नाम पर, फ्यूचर के नाम पर। तो आपने भी ये सोचा कि अब की बार तो मैं इन्हें पूछूंगी नहीं, अगर इनको इंटरेस्ट होगा तो अपने आप कमिटमेंट देंगे, अदरवाइज़ मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तो जिन लोगों ने इस पर्सन को दोबारा कमिटमेंट के बारे में पूछा नहीं है, लेकिन आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भगवान ये मेरी लाइफ में वापस आ जाए, मेरी शादी इनसे हो जाए, या ये मुझे हमेशा के लिए अपना बना लें। आपकी वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ना यूनिवर्स में जा रही है। आपको हो सकता है काफ़ी बटरफ्लाइज नज़र आती हूँ, अलग अलग रंगों की तितलियाँ दिखती हूँ। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि आपको घर में ऐसी फीलिंग आती होगी अपने घर के अंदर ही कि जैसे आपको कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, कोई बहुत मिस कर रहा है, और वो एनर्जी उनको भी अपने घर में बैठकर फील करते होंगे कि मुझे कोई याद कर रहा है। तो ये मैंने घर क्यों कहा है
क्योंकि घर में क्या होता है, कई बार आपका सबसे ज़्यादा टाइम अपने रूम में, घर के अंदर बीतता है, ठीक है। और हम अक्सर जब अपने रोज़मर्रा के कामों से दिन के टाइम फ्री हो जाते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग पे होते हैं, कुछ लोग घर से बाहर होते हैं किसी भी वजह से, जो बिज़नेस कर रहे हैं, तो घर एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम रात को जब आकर आराम से रिलैक्स करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, उस टाइम हमें अपने बहुत सारे पुरानी बातों को लेकर कुछ ऐसी यादें खुद ब खुद आ जाती हैं जिसको हमने सोचा भी नहीं होता। तो कुछ लोग सपने बहुत देखते हैं रात के टाइम, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको सपने आते ही नहीं हैं, लेकिन एक फीलिंग आती है कि हमें कोई याद कर रहा है और हमारे बारे में कोई सोच रहा है। तो ये पर्सन ना आपको रात के टाइम बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और पिछले 2 हफ्तों से ये ज़्यादा आपको रात के टाइम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है, वाइस एंड वर्सा भी, ठीक है, कि आप ऑनलाइन आ रहे हो रात को और इन पर नज़र रख रहे हो, या इनके बारे में रात को कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हो, टैरो रीडिंग सुनते हो, एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखते हो, कुछ सेल्फ हीलिंग की आप कोई थेरेपी करा रहे हो किसी से, या खुद कर रहे हो, क्योंकि आपकी ना एनर्जी में ये है कि अब आप इस कनेक्शन को हील करना चाहते हो और चाहते हो कि मेरे रिश्ते में कुछ अच्छा बदलाव आए, जिससे हम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हो गई हैं, गलतफहमियाँ, उनको दूर किया जा सके। या तो आप मून रिचुअल्स कर रहे हो, या आपने क्रिस्टल डाले हुए हैं बॉडी पर, या आप क्रिस्टल खरीदने के बारे में सोच रहे हो, कोई पेंडेंट बनाकर क्रिस्टल का पहना है, हाथ में कोई ब्रेसलेट डाला हुआ है, या टंबल स्टोन खरीदे हैं, कोई क्रिस्टल का पिरामिड लिया है, कुछ भी जो क्रिस्टल से जुड़ा हो। और कुछ लोग मोर पंख अपने पास रखते हैं, चाहे आपने अपने घर की अलमारी में रखा हुआ है, अपने वॉलेट में रखा हुआ है, या आपने किसी भी रूप में मोर पंख अपने घर में कहीं पे रखा है, मंदिर में रखा है, या कहीं डेकोरेट किया हुआ है, आपको कोई कनेक्शन फील हो रहा है पिछले 2 हफ्तों से। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको डेफिनेटली जल्दी ही कांटेक्ट करने वाले हैं। शायद इस रीडिंग को देखने के अगले 90 घंटों में कुछ लोगों के पार्टनर का कॉल, मैसेज आ जाएगा, और आप भी हैरान हो जाओगे कि हमने वीडियो में तो सुना था, ये वाकई सच हो गया। और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ये आने वाले 19 दिनों में, 19 डेज़ में कांटेक्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लंबे समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो मैंने चैनल पर कलेक्टिव्स के लिए वीडियो डाला है, इन एंड आउट वाला, कि जिनका ऑन एंड ऑफ रिलेशन है या इन एंड आउट है सिचुएशन, उनके पार्टनर उन्हें कब कांटेक्ट करेंगे, उनका अगला एक्शन कब आएगा। वो चैनल पे अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, आप उसे सुन सकते हो। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, उन लोगों के पार्टनर भी विद इन 3 to 4 months, अगले 3 महीनों में या 4 महीनों में पूरी तरह से आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। अगर ये किसी विदेशी कंट्री में रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, ओवरसीज़ कनेक्शन है आपका, जियोग्राफिकल डिस्टेंस आप दोनों में बहुत है, इनका बहुत मन कर रहा है कि ये दूरियां ख़त्म हो जाएं, ये आपकी तरफ आ जाए। हो सकता है अगले 3-4 महीनों में ये आपको शादी के लिए ही सीधा रिश्ता भेज दें, या आपकी फैमिली से बात करने में इंटरेस्ट शो करें, ऐसा ये करंटली सोच रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, तो राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में।
जो लोग अपने पर्सन को लेकर किसी तरह के स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस पर जाना चाह रहे हैं, या आपने इनको कभी कहा हो कि हम उस मंदिर में माथा टेकने जाएंगे, या किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाना चाहते हो लेकिन वो स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, तो ये उस प्लान को भी फुलफ़िल करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई प्लान आपने बनाया हो लास्ट टाइम कहीं घूमने जाने का, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के कार्ड ज़्यादा आए हैं। या तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से रिलेशनशिप में हो, या ये कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन है जहाँ पे कुछ कर्मा रिलीज़ होगा आपका वहाँ जाने के बाद। कभी कभी हम अपने मुंह से कह देते हैं ना कि हम अपने पार्टनर के साथ वहाँ पे जाएंगे, और शायद आपने इनको बात भी बोली हो, प्लानिंग की हो, लेकिन वो प्लान बीच में ही रह गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, या समहाउ कोई ऐसा इशू क्रिएट हो गया जिसके कारण आप दोबारा उस बात को सोच नहीं सके। तो अगर किसी ने ऐसा कोई मन्नत मांगी है या अपने पार्टनर से बोला हुआ था कि हम वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पे ज़रूर होकर आओ, क्योंकि कुछ वहाँ से भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और ये उसको लेकर भी सोच रहे हैं। तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए इतने ही मेरे पास आंसर्स हैं। ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम भी करो जिससे ये एनर्जी क्लेम हो जाए। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है गाइस, सबसे पहले तो आपके पर्सन की वर्तमान भावना आपके प्रति क्या है। मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे लव मैसेज मिले हैं। ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। जैसे हम अपने जीवन में कुछ इच्छाएं रखते हैं ना, और जब वो इच्छा हमारी पूरी हो जाए तो हम कितना खुश होते हैं। हमारा पार्टी थ्रो करने का मन करता है कि हम अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करें, अपनी लाइफ की वो बात बताएं जिसके लिए मैंने इच्छा भगवान से मांगी थी, अब वो पूरी हो गई है। तो खुशियाँ बांटने का मन करता है, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या ऑफिस वालों के साथ। तो इनको लग रहा है कि आप इनकी जीवन की वो इच्छा हो जो पूरी हुई है, यानी कि ऐसा पार्टनर उन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी मांगा होगा, और ये कनेक्शन एक मैनिफेस्टेड हुआ उनकी लाइफ में। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो इन्होंने भगवान से मांग कर लिया है। क्यों? क्योंकि इनके पास्ट में कुछ रिश्ते टूटे थे, इनको कार्मिक लोग मिले, इनको धोखे मिले, इनके साथ फ्रॉड हुआ, इनके साथ लोगों ने मैनिपुलेट किया, गेम खेली, और इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। और जब आप इन्हें मिले हो तो इनको ऐसा लगा कि आपके आने के बाद ये उन पुराने दर्दों को कैसे भूल गए, उनके पुराने घाव कैसे भर गए, उसमें इनको पता ही नहीं चला। तो जब ऐसा कोई रिश्ता किसी की लाइफ में आता है ना, तो वो एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशन होता है। उसमें एंजल्स का हाथ होता है, उसमें डिवाइन इंटरवेंशन होता है, उसमें आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिला होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये रिलेशन कुछ लोगों का प्योर कार्मिक रिलेशन है। अब कार्मिक शब्द सुन के आधे लोग तो बौखला जाएंगे, और आधे लोग ऐसे हैं जो परेशान हो जाएंगे और सर्च करेंगे इंटरनेट पे, गूगल करेंगे कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं, और वहाँ पे हज़ारों लाखों आर्टिकल्स बने हुए हैं, सबके अपने एक्सपीरियंस हैं। लेकिन इस धरती पे आना ही हमारा सबसे बड़ा कर्म है। अगर आपने कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ा है अपनी लाइफ में, बहुत सारे धर्म हैं इस धरती पर, और हर धर्म का कोई ना कोई होली बुक है, कोई धार्मिक ग्रंथ है जो उनके रिलीजन ने बनाया है। तो कोई भी रिश्ता है जो इस धरती पर आया है, चाहे वो माता पिता के साथ हमारा रिलेशन है, भाई बहनों के साथ है, दोस्तों के साथ है, रिश्तेदारों के साथ है, पति पत्नी का रिश्ता है, पति पत्नी और बच्चों का कोई रिश्ता है,
सास ससुर के साथ रिश्ता है, ये सब हमारे कर्म बंधनों से ही जुड़े हुए रिलेशनशिप्स हैं। तो किसी का कर्म अच्छा, किसी का कर्म बुरा, उसके अकॉर्डिंग हमारे रिश्तों में हमें वो फल भोगने को मिलता है। तो मैं आपको कम शब्दों में ज़्यादा ये बताना चाहती हूँ कि ये कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। पास्ट लाइफ में आपने कुछ मिस्टेक्स इस रिश्ते में की हैं, जिसको ठीक करने के लिए ये रिश्ता आपको मिला है। आपकी लाइफ में भी मल्टीपल हार्ट ब्रेक हुए हैं, या आपने अपने पार्टनर से अपने पुराने रिश्तों के बारे में कभी बात की है, तो ये उनको भी लेकर सोचते हैं कि आपने किस तरह पुराने रिलेशनशिप से अपने आप को बाहर स्ट्रॉन्ग बनाकर निकाला है, और ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपकी क्वालिटीज़ से काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप में फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, ये दोनों एनर्जी एक बैलेंस्ड प्रपोर्शन में है। जहाँ पे आपको समझदारी दिखानी है वहाँ आप समझदार बन जाते हो, जहाँ पे नटखटपन दिखाना है, चुलबुलापन दिखाना है, बचपना दिखाना है, वहाँ पे आप वैसे बच्चों जैसे बन जाते हो। तो इनको आप एक टोटल पैकेज लगते हो। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कमिटमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कार्मिक रिलेशन में कमिटमेंट, शादी से जुड़ी जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं उनको आफ्टर स्ट्रगल ही कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि उसमें चैलेंज आते हैं, उसमें पड़ाव आते हैं। कभी फैमिली नहीं मानती, तो कभी कुछ लोगों की फैमिली मान जाएगी तो कास्ट नहीं मैच होती, एक परिवार मानता है तो दूसरा नहीं मानता, दोनों में कोई ना कोई अंतर होता है। कभी एज को लेकर अंतर है, डिफरेंस है, 10 साल ये छोटे हैं या 10 साल ये आपसे उम्र में बड़े हैं। कभी अनकन्वेंशनल रिलेशन हो जाता है कि इनका कहीं पे डिवोर्स अभी ख़त्म नहीं हुआ और आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल स्टार्ट हो गया। तो काफ़ी हद तक ये सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं लाइफ में, वो कार्मिक रिलेशन की तरफ इशारा देती हैं। तो ये पर्सन अभी स्टक हैं थर्ड पार्टी में, और आपको अपना विश फुलफिलमेंट तो मानते हैं, नो डाउट। चाहे इनकी कहीं भी शादी हुई है, आपके अंदर वो खूबियाँ देखते हैं, पर कमिटमेंट को लेकर यहाँ प्रॉब्लम है। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फैमिली के कारण आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, और उसके लिए ये काफ़ी हद तक सोच रहे हैं कि फैमिली को कैसे कन्विंस करूं, या ऐसा क्या करूं कि मेरी फैमिली मुझे ना करे। तो इसमें ना आपको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन सक्सेस कई महीनों की मशक्क़त के बाद मिलेगी। करंटली ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों का दिल भी टूटा लग रहा है मुझे, ब्रेकअप हुआ है, ऐसे कार्ड्स हैं, या इनका दिल टूटा हुआ है, या इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, क्योंकि ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपके साथ इनका कम्युनिकेशन ब्लॉक है, या इन्होंने थर्ड पार्टी को चोरी चोरी रिश्ते में रखा हुआ था और आपके सामने झूठ बोलते गए, और कैसे भी आपको कोई हिंट मिल गया, कोई इशारा मिल गया, भगवान ने कुछ आपका अच्छा करना था तो आपको इस रिश्ते की सच्चाई बता दी कि ये किसी और के साथ भी डेट कर रहे हैं, और उस दिन से लेकर अभी तक आप इनको खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे। आपने अपनी एनर्जी पे काबू पा लिया है। तो मुझे लग रहा है अभी आप अपनी लाइफ में ना आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में ना इनके जाने के बाद मुझे किसी और से प्यार नहीं हो पाएगा, या आप लोगों के लिए अब अपने प्यार को फील नहीं कर पाते, क्योंकि आप इस कनेक्शन में ना बहुत ड्रेन्ड हुए हो। जब आप कई साल किसी एक रिलेशन में लंबे समय तक रहते हो और अचानक वो रिलेशन बिना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न के कोई दूसरा इंसान तोड़ दे, तो हम किस तरह फील करते हैं, आपकी हालत वो है। तो आप इन्हें पाना चाहते हो, बट आप ये भी चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे, आपके साथ इस पर्सन का प्यार बना रहे। अगर ये आपको
प्यार नहीं करते तो आपसे झूठे वादे करके आपके साथ फिज़िकली क्लोज आने की दोबारा हिम्मत ना करें। तो आपका स्ट्रॉन्ग बिहेवियर और एटीट्यूड इस पर्सन को पता लग गया है और वो सोच रहे हैं कि वो क्या ऑफ़र करें, क्या सीरियसली वो इस रिलेशन में रहना चाहते हैं या नहीं। तो अभी डिलेमा में है, कुछ चीज़ें लाइफ से छूटेंगी, आपकी तरफ आने को मन बहुत कर रहा है क्योंकि इनको कुछ रिश्ते ख़त्म करने पड़ेंगे अपने, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ है या किसी ऐसे पर्सन के साथ है जिसने आप दोनों के बीच में कोई आग लगाई हो या उनकी बातें सुनकर इन्होंने आपसे दूरी बनाई हो। तो इनको लग रहा है कि मुझे कुछ आदतें पीछे छोड़नी है, कुछ रिश्ते छोड़ने हैं, तभी मेरा पार्टनर मुझे अपनी लाइफ में रखेंगे, अदरवाइज़ वो अपनी ज़िंदगी में मुझे दोबारा कभी भी एंट्री नहीं देंगे। तो थोड़ी सी इनकी ना हवा टाइट कर दी है आपने। और जो लोग अपने ग्राउंड्स पे अटल रहते हैं ना, बार बार इमोशनल नहीं होते, बार बार सामने वाले के आगे गिड़गिड़ाते नहीं हैं, तो उस इंसान को भी ना सबक आना शुरू हो जाता है। तो वो सबक इन्हें मिला है। तो ये रीडिंग अब मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइज़। अगले एक्शन के लिए आप कलेक्टिव रीडिंग देख सकते हो जो चैनल पर मैंने अभी अपलोड की है, इस वीडियो से पहले की है, रीसेंट अपलोड है, आज या कल में किया होगा। आप उस वीडियो को ज़रूर सुने, वो इन एंड आउट कनेक्शन पर है या ऑन एंड ऑफ रिलेशन पर। वहाँ बहुत सारे एक्शन कार्ड्स निकले हैं और कम से कम मुझे लग रहा है अगले 30 दिन इस रिश्ते में इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत कम लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़। तो राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। ये रीडिंग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने आपको कुछ हद तक आंसर्स दिए होंगे, क्लैरिटी दी होगी। और अगर ये पसंद आई आपको वीडियो तो आपने देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड कमेंट करके करना है क्लेम। तो फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।